नमस्कार, मैं हूं मृत्यु शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। आज पत्रकार वार्ता ली गई है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। ये पत्रकार वार्ता श्रीचंद सुंदरानी और राजीव अग्रवाल के द्वारा ली गई है, जिसमें जानकारी दी गई कि अब तक लगभग 2000 छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया जा चुका है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी साधुवाद दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो हर पल भीषण होता जा रहा है। ऐसे समय में हमारे बहुत सारे छात्र देश से जो वहाँ पढ़ने गए हैं उनको लाने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए दिन केंद्र सरकार पे आरोप लगाते रहते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। लेकिन अभी तक इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस ने भी कोई कदम नहीं उठाए हैं। अभी तक कल दोपहर तक 2000 से अधिक छात्र भारत लाए जा चुके थे। एयरफोर्स को भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य में लगाया है। 20 जहाज लगातार इस काम में लगे हैं और हमारे 4 केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री किरण रिजिजू जी और श्री BK सिंह जी, इनको भी जो सीमावर्ती यूक्रेन के सीमावर्ती देश है वहाँ भेजा गया है। संपूर्ण स्वच्छता सर्वे का काम राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। इसके सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी रूपा मिश्रा राजधानी रायपुर पहुंची हुई है। वो शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर के स्वच्छता के मापदंडों की जांच कर रही हैं। उन्होंने महादेव घाट सहित शहर के विभिन्न हिस्सों की जांच की है और स्वच्छता में चूंकि रायपुर 6वें नंबर पर था और अब यह पहले नंबर के लिए प्रयासरत है, इसलिए इन तमाम चीज़ों के दौरान महापौर एजाज ढेबर भी उनके साथ मौजूद थे। साथ ही साथ रायपुर नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर के अभी जो टीम आई है वो संतोषजनक उनका चेहरा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि रायपुर के ग्रेडेशन में कुछ बढ़ोतरी जरूर होगी, यानी हम 6वें स्तर से अब आगे बढ़ के हो सकता है पहले, दूसरे, तीसरे क्रम में आ जाए। राजधानी रायपुर से वॉल्टियर लाइन जो है उसको डबल किया जा रहा है, जिसको लेकर के दोनों साइड से जितने घर बने हुए हैं उनको हटाया जा रहा है और रेलवे की कार्यवाही जारी है। रेलवे की इस कार्यवाही के दौरान लगभग 270 ऐसे मकान हैं जिनको हटाने के लिए रेलवे का बुलडोजर चला है। वहीं इस बात का विरोध करते हुए स्थानीय विधायक कुलदीप जुनेजा और महापौर एजाज ढेबर ने DRM कार्यालय का घेराव करते हुए मांग की है कि अभी जबकि परीक्षाओं का दौर चल रहा है, कम से कम पूरे मार्च भर ये तोड़फोड़ का सिलसिला रुकना चाहिए। उन्होंने DRM को एक पत्र लिख करके इस संबंध में जानकारी भी दी है और राहत की मांग भी की है। वहीं उनका ये भी कहना है कि इन्हें विस्थापित करने का काम भी चल रहा है और इस दौरान रेलवे को उन्हें सहयोग करना चाहिए। तो लोगों को नोटिस दिया गया है रेलवे प्रशासन के द्वारा और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को जब पिछले बार जब तोड़ा गया बिना उनको किसी बताए, अंदर औरत खाना बना रही है वहां पर जाके तोड़ दिया गया, अंदर गैस चूल्हा जल रहा है वहां तोड़ दिया गया। तो हम लोग जाके, मैं खुद वहां पर जाके उसको मैंने रुकवाया था। आज DRM साहब से आज बहुत खुल के बात हुई है और जिस तरीके से अभी 10वीं और 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, तो हमने कहा है कि अभी मार्च के महीने तक के अभी आप कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। और क्योंकि उन 270 लोगों को व्यवस्थापन देना है, वो 270 लोगों के व्यवस्थापन की व्यवस्था की जा रही है। अभी 3-4 जगह उनको बोरिया कला हो गया, लभांडी हो गया, 2-3 जगह उनको जाकर अभी बताया गया है। जैसी उनकी जगह फाइनल हो जाएगी और फिर उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा और शिफ्ट करने के बाद फिर जो तोड़फोड़ करना, देखिए हम डबल लाइन का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर डबल लाइन बन रही है तो ये हमारे शहर के लिए भी अच्छा है। आज अगर हमको यहाँ पर फंसना पड़ता है, ये जाम में हमको फंसना पड़ता है, ये सब चीज से हमको निजात भी मिलेगी, तो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मगर हमको उनको भी देखना है जो 270 लोग जो वहां पर रह रहे हैं। तो उसके लिए आज माननीय हम विधायक जी के नेतृत्व में आज हम लोग आए थे और इन्हीं के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मुलाकात भी करेंगे और जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये मांग करेंगे कि भाई जो आपने 30% जो रखा है, अभी एक नई स्कीम
मोर मकान, मोर चिन्हारी के तहत मकान जो दिया जा रहा है 3,25,000, उसमें एक नियम है कि 30% पहले आपको पैसा पेमेंट करना है। 30% मतलब होता है 97,000 रुपया। तो वो 97,000 रुपया की पटाने की स्थिति में भी वो नहीं है। तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह मशवरा किया जाएगा कि भाई ये पैसे को कैसा किया जाए, या तो इनको ऐसा किस्त बांध दिया जाए, ये हर महीने पैसा पटाए, तो ऐसा करके कुछ न तो कुछ का समाधान निकाला जाएगा। राजधानी रायपुर के सिग्नल के पास में एक इंडिगो कार में आग लग गई। अच्छी बात तो ये रही कि इस कार में जो दो लोग सवार थे, एक ड्राइवर और दूसरे एसबीआई के एक अधिकारी, जिन्हें तत्काल वहां से भागने का मौका मिल गया और उनकी जान बच गई। लेकिन धू-धू करते जलते इस कार का वीडियो वायरल हो गया है। पूरे प्रदेश में इस वीडियो को लोग देख रहे हैं। हालांकि अच्छी बात तो यह है कि इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। भगवा रंग सहित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बयान आया था मीडिया में, जिसको लेकर के बजरंग दल कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जहां भगवा को एक त्याग का प्रतीक बताया था, वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अवैध वसूली में लिप्त बताया था। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल में मुख्यमंत्री का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था। लगभग 3 बजे होने वाले इस पुतला दहन के पहले ही पुलिस यहां पर सक्रिय हो गई और पुतले को छीनकर उन्होंने तालाब में फेंक दिया। लेकिन ख़ास बात तो ये है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से ये मुख्यमंत्री की नाराज़गी की वजह क्या है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बजरंग दल कार्यकर्ताओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और कांग्रेस पूरी तरीके से उखड़ गई है, इसी की खीज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर है और वो अब छत्तीसगढ़ में इस खींच को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि बजरंग दल का कार्यकर्ता पूरे देश में काम करता है और तरह तरह के सामाजिक कार्यों में भी उसने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन मुख्यमंत्री को सिर्फ उनकी वसूली जैसी चीज़ नज़र आती है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उनका ये भी कहना था कि भूपेश बघेल के जिस तरीके से यूपी में बजरंग दल का स्वागत किया गया, उससे भूपेश बघेल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की शक्ति पहचान गए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल का बयान हल्के स्तर का बयान है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा रायपुर महानगर में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया है। जो मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में एक बयान दिया है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता अवैध रूप से वसूली करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी जब से उत्तर प्रदेश से आए हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत बहुत अच्छे से किए हैं, क्योंकि उन्होंने पूर्व में जब उत्तर प्रदेश से आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आप संभाल के रखिए, और अभी पुनः फिर से आए तो आपको यह दिखता है कि बजरंग दल की शक्ति क्या है, क्योंकि बजरंग दल हनुमान जी के आराध्य के अनुसार काम करते हैं। जिस तरह लंका में रावण ने रोक पाया, तो आप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नहीं रोक पाएंगे। आपके में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हनुमान जी की सेना का आप सामना कर सके। आपको इतना हल्का बयान आपके लिए उचित नहीं है। आप अपने बयान को वापस लीजिए, अन्यथा बजरंग दल प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेगा। बजरंग दल के आपको सेवा के काम नहीं दिखते। हमारी चिकित्साएं चलती हैं, गौशालाएं चलती हैं, सिलाई मशीन चलती हैं, एसी और इतने प्रकार की हम ट्रेनिंग सेंटर जो देते हैं, 10 रुपये में भरपेट भोजनालय चलाते हैं, ये आपको सेवा के काम नहीं दिखते। आपको सिर्फ बजरंग दल की नुक्स दिखती है। आपको जो उत्तर प्रदेश में स्वागत हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी खिल्लत आप यहाँ पे निकालते हुए दिख रहे हैं। ऋषि मिश्रा, बजरंग दल प्रांत संयोजक, छत्तीसगढ़। गुरुकुल महिला महाविद्यालय में आज फेयरवेल का कार्यक्रम रखा गया था। बीएससी फाइनल ईयर के छात्राओं को यहां पर फेयरवेल दिया गया। जूनियर छात्राओं से मिले इस फेयरवेल के दौरान कई भावुक पल भी सामने आए हैं। इस कार्यक्रम में न सिर्फ जूनियर छात्राएं बल्कि शिक्षक भी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। उन्होंने भी अपने अनुभव बांटे हैं। बच्चों ने यहाँ पर तरह तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है और सीनियर्स के मध्य कई तरह के कंपटीशन का आयोजन भी किया गया। जहां यहाँ पर रैंप वॉक का कार्यक्रम रखा गया था, वहीं दमसराज जैसे खेलों की वजह से फेयरवेल काफी रोचक बन गया था। प्राचार्य डॉक्टर संध्या गुप्ता ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि अब उनके सामने एक उज्जवल भविष्य इंतजार कर रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को संयमित जीवन जीना चाहिए और उनका आशीर्वाद उनके साथ हमेशा बना हुआ है। 3 साल आप गुरुकुल में रहे,
और इस 3 साल में 2 साल तो आपका पेंडेमिक में चला गया। तो फिजिकल फॉर्म में आपको अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन का थोड़ा सा टाइम कम मिला, लेकिन वर्चुअली आप इन 3 सालों में अपने टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में रहे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस 3 साल में हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने हर वो चीज़ सीखी है जो हम उनको सिखाना चाहते हैं या जो उनके लिए गुरुकुल में सीखना बहुत ज़रूरी था। जितनी एक्टिविटीज़ हम आपकी करा सकते थे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो भी हमने कराया। आपके सारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो होना चाहिए, वेदर इट इज़ टेस्ट, इट इज़ असाइनमेंट और इट इज़ प्रैक्टिकल और इट इज़ थियरी, सब कुछ आपका पूरा कंप्लीट कराया। और बहुत अच्छी बात है कि गुरुकुल में रहते हुए आप बहुत सारा ICT बेस्ड ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखें और बहुत ढेर सारा आशीर्वाद कि आप जिस भी जगह पे रहें बहुत अच्छे से रहें। आप अपनी लाइफ का वो टारगेट जिसको लेकर आपने अपनी पढ़ाई शुरू की है। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मिस गुरुकुल सहित कई अन्य अवार्ड भी छात्राओं को दिए गए, जिससे उनके चेहरे में खुशी की लहर दौड़ गई। आज राजधानी में मितानिनों का धरना प्रदर्शन एक बार फिर हुआ है। मितानिनों का कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जब नियमितीकरण की बात होती है तो उच्च अधिकारी अपने पहचान वालों को नियुक्त कर देते हैं और उन पर तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें उनके पद से हटा देते हैं और जांच में भी उन पर दबाव बना करके बयान देने को कहा जाता है। इन तमाम बातों को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया है। 10 सूत्री मांगे थी जिनको लेकर के वो आज मैदान में उतरी हुई थी। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई हैं और अपनी लाचारगी भी बताई। हित का काम रहेगा और वो अपना आदमी रखना चाहेंगे तो गुपचुप तरीके से अपने आदमी को रख देते हैं, ना कोई इश्तिहार, ना कोई जो है पत्राचार, मर्जी आया जिसको उसको रख देंगे। और हमारे लोगों से अगर थोड़ा सा त्रुटि हो जाता है तो उनको तुरंत निकाल बाहर कर देते हैं और वो जांच के लिए राज्य में बुलाते हैं और राज्य में अपने लोगों के द्वारा जांच कराया जाता है गुपचुप तरीके से। और यहाँ इतना हमारे लोगों को ऊपर प्रेशर दबाव डाल के उनसे जो है पूरा बयान लिया जाता है। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे आप बोलोगे और अगर ऐसे नहीं बोले, आप अपने मन से बोलोगे तो आपको कार्यक्रम से निकाल दिया जाएगा। और आप जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल दोगे तो कार्यक्रम में रहोगे तो बेचारे डर के मारे। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दें अनुमति। नमस्कार।